सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी क्लास 8 है ज्योग्राफी की, उसके 5th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, और जिसका नाम है पावर रिसोर्सेस। दोस्तों, लास्ट के जो 4 टॉपिक हो चुके हैं, जो लास्ट 4 क्लास हो चुकी हैं, उनमें भी हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा था दोस्तों। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेस के बारे में। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि जितनी भी जो एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 की हैं वो बन के तैयार हो चुकी हैं दोस्तों। आप लोग उनको भी जाके अपने जो सिविल सर्विस की तैयारी है दोस्तों, जो आने वाला जो प्रीलिम्स है 26 मई को, उसकी जितने भी आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो एक अटेम्प्ट दे चुका हो, चाहे 2 अटेम्प्ट दे चुका हो, चाहे 3 दे चुका हो दोस्तों, जब आप अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो जाते हो मेंस को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों। सिर्फ एक ही बाधा रह जाती है, जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाता है दोस्तों, तो मेंस अपने आप निकल जाता है, ये गारंटी होती है। आप दोस्तों अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करो। ये बहुत आसान एग्जाम है दोस्तों। कहीं ना कहीं इसकी जो सिटिंग होती है दोस्तों, बैठने की, पढ़ने की, समझने की, कहीं ना कहीं ये लॉन्ग प्रोसेस होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं लॉन्ग प्रोसेस होती है। जो दोस्त कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस को फील कर पाता है या फिर झेल पाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं रूप में वो आगे चलकर एक सॉलिड सिविल सर्वेंट बन पाता है दोस्तों। यही इस एग्जाम की एक खासियत है। और यही जो आप प्रेशर फील कर रहे हो आज, जिस प्रेशर की वजह से आप ये घुटन महसूस कर रहे हो दोस्तों, आगे चल के ये आपको बैलेंस करेगी, आपका जो हौसला बढ़ाएगी दोस्तों, आपको बूस्ट करेगी। जो काम आप करना चाहते हो, चाहे आपके मन में सिविल सर्वेंट बनने की जो इच्छा है, जिस वजह से आपने इस फील्ड को चुना है, कहीं ना कहीं आप देखोगे आपने एक अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए, 3rd अटेम्प्ट दिया तब भी फेल हो गए, 4th अटेम्प्ट दिया तब भी फेल हो गए। इसका मतलब है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ कमी थी, कहीं ना कहीं आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट नहीं थे। इसी की वजह से जो स्ट्रेस है दोस्तों आप पे हैवी हुआ। कहीं ना कहीं वही जो स्ट्रेस है आपको दोबारा से रिमाइंड करती है दोस्तों, आपको इनको बेसिक से कहीं ना कहीं दोबारा से इनको करना चाहिए। आप जब इस पड़ाव को पार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो दिमाग में जो स्ट्रेस होता है या फिर आगे चलने का जो कहीं ना कहीं फेलियर होने का कहीं ना आपके माइंड में ये टैग करता है दोस्तों, उस टैग को आप हटा सकते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को हटा के। समझ पा रहे हैं दोस्तों? दोस्तों, अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, कहीं ना कहीं आप दोस्तों एक वे में चले जाते हो। वो वे का नाम है, कहीं ना कहीं आप उस जोन में चले जाते हो जिसके तहत आपको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं होती। अपने हिसाब से मैनेजमेंट करना आ जाएगा, टाइम का हो, स्टडी का हो, अपने आप का बैलेंस करना है, किस तरह से स्ट्रेस को मेंटेन करना है। जो रिलेटिव होते हैं उनको जो प्रेशराइज करते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, कहीं ना कहीं जो दोस्त ये फील कर पाते हैं, जिनके माँ बाप, जिनका परिवार, जिनकी फैमिली आप लोगों का जो प्रेशर है वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, कहीं ना कहीं उनको इसकी वैल्यू का नहीं पता। समझ पा रहे दोस्तों? इसकी वैल्यू का नहीं पता। आप जिस वे में भी, जिस एनवायरनमेंट में आप पढ़ रहे हो दोस्तों, एक फेज में पढ़ते रहिए, बाद में आपको रियलाइज होगा ये प्रकृति है आपको उस स्थान पे भेजना पसंद करेगी, क्योंकि जिस स्थान पे आप बैठ के जो तैयारी कर रहे हो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है दोस्तों आपको समझेगा नहीं, और आपको कहीं ना कहीं ये आज स्ट्रेस फील कर रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको उस स्थान को छोड़ने की जरूरत है। उन लोगों से हटके आपका जो माइंड है वो अब्रोड हो चुका है। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे सॉलिड वे में चले गए हो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो लोग आपकी जो भावनाएं हैं, वो फीलिंग्स हैं, इसको बनने की, एसडीएम बनने की, आपके आईएएस बनने का जो सपना है दोस्तों, वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए,
या तो उस स्ट्रेस को अपने अंदर झेल लेने की कोशिश करो। लोग कुछ भी कहें, मुझे हटना नहीं है, डरना नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका जो परिवार है, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट का कहीं ना कहीं साथ ना होना, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। जब इसको आप नहीं ले सकते दोस्तों, जो एनर्जी बूस्ट करोगे, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है वो लो होता चला जाएगा। दोस्तों इस फेज को पार करने के लिए आपको करना क्या है, या तो फैमिली नहीं मान रही है, या फिर रिलेटिव कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हैं, या फिर ऐसे जोन में हो आप कहीं ना कहीं जो फैमिली है वो प्रेशराइज शादी का कर रही है, मैरिज का कर रही है, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, शादी को नहीं चुनना है। कहीं ना कहीं ये पेपर, ये जो प्रेशर है, कहीं ना कहीं आज इस प्रेशर को झेल लिया तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते और तरह से खुल जाएंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो आपका सपना है ये अधूरा रह जाएगा। कहीं ना कहीं पश्चाताप के सिवा आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आपने एक अटेम्प्ट दे चुके हो, दो अटेम्प्ट दे चुके हो, थ्री अटेम्प्ट यानी आपके लास्ट अटेम्प्ट में भी बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आपको हार नहीं माननी है। कहीं ना कहीं ये देखो कि मैं अब तक क्यों हूं, आपको क्यों इसमें सफलता क्यों नहीं मिली। क्योंकि दोस्तों आपको जो प्रेशर मिला है कहीं ना कहीं एक ऐसे छोटे वे में नहीं मिला है। आपको एक देश को कंट्रोल करना है, वहाँ की पीपल को कंट्रोल करना है, जिसमें एजुकेटेड पीपल भी होंगे, जिसमें नॉन एजुकेटेड पीपल भी होंगे। और इसमें यहाँ तक भी दोस्तों जिस सोसाइटी, जो अपर सोसाइटी है, लोअर सोसाइटी है, मिडिल सोसाइटी है, इसमें तरह तरह का जो वातावरण है वो प्रेशर क्रिएट करता है, हाई टेम्परेचर बनाता है दोस्तों। इसमें वेल क्वालिफाइड जो आपकी सोच से भी ऊपर होंगे, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन है, जो कहीं ना कहीं मीडिया है, या फिर जो कहीं ना कहीं एक्टर है, डायरेक्टर है, अदर फील्ड को आपने ही कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है एक पर्दे के पीछे दोस्तों। ये दुनिया जहां तक चमकदार है, उसकी चमकदार को कहीं ना कहीं आपने उसको कंट्रोल करना है, उसकी छाया को कहीं ना कहीं आपने उसको रोकना है। ये सिविल सर्वेंट का काम होता है दोस्तों। आपको कहीं ना कहीं ब्लैक पर्दे के पीछे बैठ के दोस्तों इस दुनिया का एंजॉय करते हुए देखना है। कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ चुका है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है अपने थॉट से, अपनी कलम से दोस्तों। ऐसे लॉ बनाने हैं आपको ताकि इस देश में जो अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स शिक्षा को लेके, या फिर रेप के केस हों, या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, हेल्थ हो, जिस डिपार्टमेंट में दोस्तों आपको काम करने में मजा आता है, उस पे अपने अपने मनपसंद जो नियम है या कानून है, सरकार को बनाने में उसकी हेल्प करो दोस्तों। जो अपने देश के लिए जीता है दोस्तों, देश उसके लिए हर चीज निछावर कर देती है। उसके लिए कहीं ना कहीं बेसिक जो पॉइंट है, जो कहीं ना कहीं पढ़ने का जो मटेरियल नहीं है, वो कहीं ना कहीं फ्री में अवेलेबल करा देता है दोस्तों। उसको फ्री में चैनल अवेलेबल करा देता है। कहीं ना कहीं जिन दोस्तों के पास में फ्री मटेरियल नहीं है, कहीं ना कहीं जिनके पास में बुक नहीं है दोस्तों, मैं उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशनल जो वीडियो होंगी उसमें सारी की सारी चीजें आपको फ्री में बताऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, आप मेरे साथ में बने रहिए, मैं आपको उस वे में लेके जाऊंगा जहां से मैंने अपने आप जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो पास्ट का रहा है दोस्तों, मैंने उसको फेस किया है, मैं उस चीज पे आपको लेके जाऊंगा। चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो पे। इस क्लास में दोस्तों आज हम चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। जिस जिस चीज की अभी आपकी जरूरत है वो जरूरत कहीं ना कहीं आप ही पूरा कर सकते हो दोस्तों। ये इस प्रेशर को झेल जाएगा कहीं ना कहीं वो सिविल सर्वेंट कहलाएगा दोस्तों। मेरी तो ये बात है, समझ पा रहे हो? आइए दोस्तों, जो चैप्टर 5 था दोस्तों, पावर रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों ये जो पावर होती है, चाहे वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हो, चाहे वो फायरवुड के माध्यम से मिल रही है, या सोलर से मिलती हो, या वाइंड एनर्जी से मिलती हो, टाइडल एनर्जी से मिलती हो, थर्मल पावर एनर्जी, न्यूक्लियर, बायोगैस, ये कहीं ना कहीं इनका संगम क्या बोलता है, यहाँ से पावर जनरेट होती है। एक पावर की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? दोस्तों पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जो एनर्जी होती है दोस्तों उसको ना तो बढ़ाया जा सकता, ना ही आप उसको बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एक
वे से दूसरे वे में ट्रांसफर कर सकते हो, यही एनर्जी है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं जो हम वायर देखते हैं, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो भी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है दोस्तों। वो कहीं ना कहीं उन वायर में जो ट्रांसफर हो रही है, समझ पा रहे हो। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यही एनर्जी आपको बाद में रियलाइज होगी दोस्तों। कहीं ना कहीं जब आप इसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, आप में भी यही एनर्जी कहीं ना कहीं दौड़ रही होगी, समझ पा रहे हो। और ये दौड़ने का मतलब है आपकी नॉलेज। ये नॉलेज की जो एनर्जी होगी दोस्तों, ये ट्रांसफर इन्हीं किताबों से आएगी, इन्हीं जो कंसेप्ट होंगे दोस्तों। जितनी भी आपको नॉलेज गेन होती चली जाएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता जाएगा। यही एनर्जी है दोस्तों, यही ट्रांसफर होगा दोस्तों। ये पावर होती है, ये पावर को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। समझ पा रहे हैं दोस्तों, पावर को हमने दो तरीके से पढ़ना है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ये कन्वेंशनल क्या होती है दोस्तों, इन ए यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको जैसे हम इसके कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखोगे दोस्तों, जैसे फायरवुड है, हमारे को ट्री से मिलती रहती है दोस्तों। जैसे कोई वृक्ष सूख जाता है, फॉरेस्ट में से कहीं ना कहीं आप देखोगे ग्रास रूट लेवल पे जो महिलाएं होती हैं या फिर जो पुअर फैमिली होती है दोस्तों, उनके पास में जो कहीं ना कहीं एलपीजी का सिलेंडर, जो गरीब होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो उसको यूज नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट किस पे होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पे होते हैं दोस्तों। नेचुरल जो फायरवुड होती है उस पे वो जैसे किचन का काम करती है वहाँ की महिलाएं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये लॉन्ग टर्म के लिए आप देखोगे, जैसे कोल है। कोल कैसे बनता है दोस्तों, बड़ी क्लास में जब धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं कंसेप्ट को बड़े स्तर पे पढ़ते जाएंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है, ये कहीं ना कहीं कन्वेंशनल का एग्जाम्पल होगा, कोल दोस्तों। और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कहीं ना कहीं ये कन्वेंशनल के एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रकृति द्वारा जो कहीं ना कहीं प्लांट होते हैं, मृत जीव होते हैं, एनिमल होते हैं, कहीं ना कहीं जो पृथ्वी के अंडर सरफेस में कई सालों तक, मिलियन सालों तक कहीं ना कहीं दबे रह गए दोस्तों। कहीं ना कहीं उनसे जो एनर्जी बनी वो कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो गए, या तो कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये जो रॉकी ऑयली चट्टान थी दोस्तों, उनसे कहीं ना कहीं क्या बना, पेट्रोलियम बना, तो ऑयल बना, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कैसे बनी दोस्तों, हम सरफेस पे आने के बाद में कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पेड़ पौधे या मृत जानवर हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो सड़ जाते हैं, उनको इकट्ठा करके कहीं ना कहीं उनसे हम नेचुरल गैस बना सकते हैं, पत्तों से दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये नेचुरल प्रक्रिया आम हो गई है दोस्तों, नेचुरल गैस की। इससे सीएनजी गैस भी बनाई जा सकती है दोस्तों। नेचुरल कंप्रेस्ड गैस होती है जो, उसका हम किचन में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसको कहीं ना कहीं व्हीकल में भी यूज किया जाने लगा है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों, ये हम जो आने वाली जो क्लास होगी दोस्तों, ये इसमें बड़े स्तर पे हम पढ़ेंगे। और दूसरी टाइप थी दोस्तों कहीं ना कहीं नॉन कन्वेंशनल। ये नॉन कन्वेंशनल क्या होती है, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो एनर्जी होती है, जिस लेवल पे जो एनर्जी मिलती है उसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों उसको एक बार यूज करने के बाद में फिर दोबारा से बढ़ाया जा सकता है दोस्तों उसको। वही क्या बोलते हैं, उसको रिन्यूएबल बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। डू नॉट काज पोल्यूशन, कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन नहीं करते, बजाय इनके कन्वेंशनल आप देखोगे फायरवुड होती है, ये कहीं ना कोल होता है, जलने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ से पोल्यूशन होता है। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे दोस्तों, इसके तो हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे फायरवुड है, फॉसिल वुड है, इनके जलने से कोयला है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे इनसे कहीं ना कहीं पोल्यूशन होगा। और इसके एग्जाम्पल होंगे दोस्तों, आप देखोगे जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से कहीं ना कहीं आप जो एनर्जी आती है वो सन से आती है। वाइंड एनर्जी है दोस्तों, कहीं ना कहीं इनके जो आप देखोगे फैन, बड़े बड़े फैन होते हैं दोस्तों, टरबाइन होती हैं, वो कहीं ना कहीं उनको उस वे में
एयर के वे में घुमाया जाता है, उनसे आप एनर्जी कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। टाइडल एनर्जी जैसे ओशियन में दोस्तों और सी में कहीं ना कहीं टाइड आती है, उसके भी हम समुद्र में भी कहीं ना कहीं टरबाइन लगा के दोस्तों ये एनर्जी बनाई जा सकती है। थर्मल जो एनर्जी होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं पृथ्वी गर्म हो जाती है अंदर से, इसका जो ताप है दोस्तों कहीं ना कहीं वो वेरी हीट होता है, उसके कहीं ना कहीं उसमें ग्राइंडिंग करके दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रिलिंग के साथ में वो एनर्जी वहां से बनाई जा सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाई जा सकती है दोस्तों और बायोगैस भी बनाई जा सकती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसके एग्जाम्पल ये होंगे। आइए दोस्तों इसको कन्वेंशनल सोर्स को पढ़ते हैं। इनका कन्वेंशनल सोर्स का मतलब होता है इसका जरिया क्या हो सकता है, कन्वेंशनल में किस तरह का यूज किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ते हैं एक बारी। ये एग्जाम्पल थे ये दोस्तों। इसका एग्जाम्पल रहेगा, हमने फायरवुड को पढ़ा जैसे, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कुकिंग के लिए और हीट के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे को प्रोवाइड करवाते हैं। हीट तो होनी है, कुकिंग भी करवाते हैं दोस्तों ये। जिस तरह से कोल है, कोल से हम दोस्तों कहीं ना कहीं थर्मल जो एनर्जी बनती है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे वहां से हीट की वजह से कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। और दोस्तों जो मोर देन 50% होता है, मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर कम फ्रॉम फायरवुड। कहीं ना कहीं जो एनर्जी यूज की जाती है ग्रास रूट लेवल पे इंडिया में, विलेज लेवल पे दोस्तों 50% हमारे इंडिया में इसी का यूज किया जाता है। समझ पे आए दोस्तों। अगला है दोस्तों, जो ये फॉसल फ्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, हमने बताया था दोस्तों जो ब्रीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियन ऑफ द ईयर। कहीं ना कहीं जो हमारे अर्थ सरफेस जो अंदर है, जो अंदर आंतरिक इंटीरियर भाग में कहीं ना कहीं ब्रीड हो चुके थे जो प्लांट और एनिमल थे, माइट हैव बीन प्रेशराइज हीट एंड मैड फॉसल फ्यूल्स। कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया होगा, जो प्लांट हैं डिगअप हुए और कहीं ना कहीं एनिमल थे मर गए, उनको कहीं ना कहीं जो प्रकृति का कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा उसको कहीं ना कहीं मान के चलो उसके अंडर द अर्थ में है, वो प्रेशर है उन्होंने हीट के रूप में दोस्तों सहन किया होगा और फिर बाद में कहीं ना कहीं वो फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, चाहे वो कोल में कन्वर्ट हुए, चाहे वो रॉकी जो ऑयल होती है कहीं ना कहीं उसमें पेट्रोलियम में चले गए दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं इनको क्या बोला गया, फॉसल फ्यूल। समझ पा रहे हो दोस्तों। इसके एग्जाम्पल रहेंगे दोस्तों जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये बने। ये दोस्तों हमारे पास में लिमिटेड रिजर्व में होते हैं। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं हम ये आने वाले जो फ्यूचर होगा कहीं ना कहीं इसके जो भंडार है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो कोल है, कोल से हमारे को आज हम थर्मल एनर्जी जो बना रहे हैं कहीं ना कहीं इसकी वजह रही होगी जब हमारे देश में कहीं ना कहीं जो पहली फर्स्ट ट्रेन चली थी दोस्तों, कहीं ना कहीं वो कोल के माध्यम से जो थर्मल एनर्जी थी उसी के माध्यम से दोस्तों वो ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। समझ पा रहे हो दोस्तों। कोल का कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी किया जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े व्हीकल होते थे जैसे बोट चलाना दोस्तों, और कहीं ना कहीं ट्रेन है, जो भी था वो हम कोल से ही करते थे, इतनी जानकारी नहीं होती थी। अब धीरे धीरे हमारे को जो हमारा साइंटिफिक तरीका है वो हम अपनाने लगे हैं दोस्तों। जैसे हमारे को जो साइंस का कहीं ना कहीं आप देखोगे जो योगदान है दोस्तों वो कहीं ना कहीं उस स्तर पे लेके गया है इन चीज़ों को। जैसे हमारे को अब न्यूक्लियर एनर्जी बनाने लगे, टाइडल एनर्जी, ये धीरे धीरे हमारे को विज्ञान से मिला, साइंस से मिला दोस्तों। समझ पा रहे हो। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके जो कन्वेंशनल सोर्स थे उसके पहले भाग को हम करते हैं, कोल को पढ़ते हैं दोस्तों। कोल दोस्तों कोल को क्या बोलते हैं, कोयला। कोल का मतलब होता है कोयला, और ये कोयला वही है दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो अंडर में फॉसिल फ्यूल थे अर्थ सरफेस नीचे बिलियन ऑफ द ईयर, कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल में, मोस्ट अबंडेंट बट एंड फॉसिल फ्यूल। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए और यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल लाइक आयरन बनाने में, जैसे
क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आयरन ओर होती है उसको कहीं ना कहीं आप गर्म करते हो तब इसका कोल का यूज करते हो, समझ पा रहे हो। स्टील को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोल का यूज कर रहे हो दोस्तों। जनरली स्टीम इंजन होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ट्रेन चली थी वो स्टीम इंजन जो चलाया गया था दोस्तों, वही इसमें यूज होता था ये कोयला। कहीं ना कहीं इसको हम यूज करते हैं, डोमेस्टिक वे में कर दिया, और कहीं ना कहीं इससे हम आज आज की उसमें कहीं ना कहीं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं कोल के थ्रू, और इसको लाइक क्या बोलते हैं, थर्मल पावर। समझ पा रहे दोस्तों। लीडिंग प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है दोस्तों, अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना इसमें अव्वल है। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे जो झारखंड का एरिया है, झारखंड है, उड़ीसा है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ है दोस्तों, कहीं ना कहीं इन स्टेटों में आपको कहीं ना कहीं ये कोल मिलेगा। और स्पेशली आपको कहीं ना कहीं झारखंड में दोस्तों धनबाद है, रानीगंज है, जारिया है, बोकारो है, ये ये पर्टिकुलर नाम है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे झारखंड के उसमें आपको ये मिलेंगे दोस्तों, ये भंडार है। कहीं ना कहीं आप हम पर्टिकुलर इस वे में करेंगे, जैसे आपको कोल पढ़ने को मिलेगा, कोल पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से दोस्तों कोल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोल के कितने भाग होते हैं, कितने स्तर पे यूज होता है, इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं हम इनको प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों इसका कहीं ना कहीं आप देखो एक दूसरे देश के साथ में हम कंपेयर भी करके देखेंगे, कितने यूजेज पे, कितने परसेंट पे ये यूज होते हैं, कितने परसेंट पे जो इसको बनाया जाता है, कौन सी विधि होती है बनाने की। ये अलग अलग चैप्टर अब आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएंगे कि ये कितने अंडर डीप में जाने वाले हैं चैप्टर आने वाली बड़ी क्लासों में। समझ पा रहे हो दोस्तों, बड़ी बढ़िया तरीके से हम इनको सोलर एनर्जी को करेंगे, वाइंड एनर्जी को करेंगे, टाइडल एनर्जी को करेंगे, थर्मल एनर्जी को करेंगे दोस्तों। ये जो अभी क्लास में जो एनसीईआरटी है ये सिर्फ आपका बेस तैयार करेंगे दोस्तों, सिर्फ यही जानने के लिए ये थर्मल एनर्जी होती क्या है, सोलर एनर्जी क्या होती है। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों आने वाली जो क्लास होंगी वो आसान लगने लगेगी। ये कहीं ना कहीं आप दोस्तों जो एनसीईआरटी ही आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो भी क्वालिफाई करवाने में वो भी करवा सकती हैं दोस्तों, लेकिन आपको बिल्कुल बेस तैयार होना चाहिए। जो कंसेप्ट हैं दोस्तों आपके वेरी मजबूत होने चाहिए, कहीं ना कहीं आपको मेंस जो रीडिंग है दोस्तों वो हो जाए तो आप दोनों एक बार में ही, बेस्ट विशेस दोस्तों, आप एक बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में करो, ये मेरी आशा रहेगी। मैं आपके लिए जितना जितना भी कर सकता हूं दोस्तों इन कंसेप्ट को कराने के लिए, मेरी एनर्जी आपके लिए कहीं ना कहीं लगेगी दोस्तों। ये जो हार्ड वर्क है दोस्तों कहीं ना कहीं अपना समझना, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कहीं ना कहीं आप लगो, सिविल सर्वेंट बनो, देश के लिए कुछ ऐसा करके जाओ, कहीं ना कहीं ये दुनिया आपको याद रखे। जो आज आपका कहीं ना कहीं हार्ड वर्क जो भी जिस जिस जगह पे आप कर रहे हो, चाहे ग्रास रूट लेवल पे कर रहे हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको सिविल सर्वेंट बनना ही पड़ेगा। तभी ये दुनिया आपको समझेगी, तभी आपको एक टैग लगेगा, कहीं ना कहीं आप एक जो बोलते हैं ना कि आपने वो कर दिखाया कि आज तक किसी ने भी नहीं किया, वही काम आप करने जा रहे हैं दोस्तों। ये उन लोगों के लिए तो इतना हार्ड है, कहीं ना कहीं वो दूर से ही इसको ऐसा बोलते हैं, ओ ये तो इतना इजी आसान पेपर है, वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन वो दोस्त कहीं ना कहीं जिनको विश्वास है अपने आप में, अपनी फैमिली पे, और कहीं ना कहीं जो बेस्ट विशेष होती है दोस्तों, जो सच्चे दिल के इंसान होते हैं वो कहीं ना कहीं गरीबी से निकल के दोस्त वो जरूर कर पाएंगे। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है दोस्तों, आप करो, आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो दोस्तों, कहीं ना कहीं ऑल इंडिया सर्विस ये दो होंगी, कहीं ना कहीं आईएएस बनो दोस्तों। आप विदेश में भी काम करना चाहते हो, फॉरेन में भी काम कर सकते हो दोस्तों। आप मैं तो चाहता हूं कि आप यूएनओ में जाओ, उस पे पर्सपेक्टिव से आप बेस बड़ा रखो, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर मिलने वाली है, जरूर मिलने वाली है। समझ पा रहे हो दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। आइए दोस्तों सेकंड को पढ़ते हैं, पेट्रोलियम को।
दोस्तों कहीं ना कहीं ये फाउंड बिटवीन लेयर ऑफ रॉक, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये रॉक से जो ऑयली रॉक होती हैं कहीं ना कहीं उनसे निकाला जाता है। किसके माध्यम से? ड्रिलिंग फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरिया। समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया और ऑफशोर है उसकी एरिया में कहीं ना कहीं इसको ड्रिलिंग के माध्यम से जो रॉकी चट्टान होती हैं दोस्तों उनकी लेयर के बिटवीन में पाया जाता है। समझ पा रहे हो? ये फिर इसको बाद में इसको ड्रिलिंग करने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं रिफाइनरी में इसको भेजा जाता है रिफाइन करने के लिए। समझ पा रहे हो? फिर जो प्रोसेस होती है प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल। दोस्तों ये जो पेट्रोलियम है ये इस प्रकार से नहीं बढ़ता। पहले कहीं ना कहीं आप देखो जो यहाँ से इस कोस्टल एरिया कहीं ना कहीं जो रॉकी पार्टिकल जगह होती है वहां पे ड्रिल करके ये पता लगाया जाता कि यहाँ पे क्रूड ऑयल है। तो उस जो यहाँ से मिला है मान के चलो इसको ड्रिल करके तो उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। समझ पा रहे दोस्तों? इस क्रूड ऑयल को दोस्तों फिर रिफाइनरी जो प्रोसेस होती है उसको क्रूड ऑयल बोला जाता है, कच्चा तेल बोला जाता है दोस्तों। फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इसके रिफाइन हो जाने के बाद में आप इससे क्या क्या बना सकते हो दोस्तों? देखो डीजल बनाया जा सकता है इससे, पेट्रोल बनाया जा सकता है, कैरोसिन, वैक्स और प्लास्टिक लुब्रिकेंट दोस्तों इस तरह का ये प्रोड्यूस कर सकता है। इस क्रूड ऑयल से देखो क्या क्या चीज बन गई। आप डीजल को कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल से आप देखोगे व्हीकल चला रहे हो दोस्तों। कैरोसिन तेल से कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल के जो पुअर फैमिली होती है दोस्तों कहीं ना कहीं जो उनका जो किचन चलता है कहीं ना कहीं चूल्हा जलता है दोस्तों। इसी के कारण पहले इसी को यूज किया जाता था दोस्तों, जो घरों में यूज किया जाता था। ये इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करता था दोस्तों। कहीं ना कहीं इसको फ्यूल का माध्यम से दोस्तों इसको जला के कहीं ना कहीं घर को रोशन किया जाता है। जिस घर में बिजली अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी दोस्तों इसके बाद इसके द्वारा कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाता था। समझ पा रहे दोस्तों? इस तरह से। और इसके जो कहीं ना कहीं जो चीफ प्रोड्यूसर लाइक जो कंट्री है दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे वो कहीं ना कहीं जो जिनकी जीडीपी है दोस्तों कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमिक फ्लो हो रही है, इकोनॉमिक जो स्ट्रॉन्ग है वो बूस्ट कर रही है दोस्तों। वो कहीं ना कहीं इसी की वजह से वो कंट्री है ईरान है, इराक है दोस्तों, कतर है और सऊदी अरेबिया दोस्तों। दोस्तों जो कतर की जो करेंसी है कहीं ना कहीं सबसे महंगी करेंसी मानी जाती है और कहीं ना कहीं इसका जो रिचनेस होना दोस्तों इस कतर देश का कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रूड ऑयल है वो कहीं ना कहीं इन्हीं इसी के आधार पे ये जरिया बनाया गया है। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, अगर हम वेनेजुएला की बात करेंगे दोस्तों ये कंट्री कहीं ना कहीं क्या क्या इसी कहीं ना कहीं जो अल्जीरिया है दोस्तों कहीं ना कहीं ये कच्चे तेल का व्यापार करते हैं दोस्तों। और इंडिया के द्वारा भी दोस्तों कहीं ना कहीं जब जरूरत होती है कहीं ना कहीं इंपोर्ट ही करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो जब जैसलमेर है दोस्तों कहीं ना कहीं कृष्णा गोदावरी डेल्टा है हमारे को त्रिपुरा एरिया में और सम पार्ट ऑफ मुंबई आर फाउंड आर देयर लाइक। समझ पा रहे दोस्तों इस क्रूड ऑयल को इंडिया में भी इस तरह से। और अदर कंट्री जो मेजर कंट्री है दोस्तों वो प्रोड्यूस करते हैं जैसे आप देखोगे यूएसए आल्सो इंक्लूडेड देयर, अल्जीरिया दोस्तों कहीं ना कहीं, और रसिया, वेनेजुएला, इराक दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो लीडिंग जो प्रोड्यूसर अगर बात करें दोस्तों इन इंडिया की बात करें तो दोस्तों पहली जो रिफाइनरी जो स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों हमारे डिग बोई से हुई थी। और ये 1902 में कहीं ना कहीं आप देखोगे असम में जो पहली रिफाइनरी लगी थी दोस्तों ये असम में लगी थी डिग बोई में। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो बॉम्बे हाई डेल्टा जो कृष्णा का दोआब क्षेत्र है दोस्तों उसमें ये कहीं ना कहीं जो कच्चा तेल है वो इंडिया में देखा गया है। गोदावरी में दोस्तों गोदावरी रिवर है मुंबई का जो शेयर वाक करते हैं कुछ ना कुछ उसमें देखा गया है। सेकंड को पढ़ते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट है आपको इस तरह से याद करने हैं और आई होप जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ में आए दोस्तों। अगला है दोस्तों नेचुरल गैस। नेचुरल गैस फाउंड इन द पेट्रोलियम डिपॉजिट। समझ पा रहे दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम पेट्रोलियम का डिपॉजिट करते हैं कहीं ना कहीं ड्रिलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जब ये
रिलीज होती है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं जब हम क्रूड ऑयल को ब्रोट करते हैं टू द सरफेस, जब ड्रिल करते हैं दोस्तों, उसी प्रोसेस के दौरान कहीं ना कहीं जो नेचुरल गैस होती है, कहीं ना कहीं आप सोच के देखो, जब जो रोकी चट्टानें होती हैं दोस्तों, उसमें ड्रिल करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें जो गैसें बनी होंगी, तरह तरह की गैसें मिक्सअप होती हैं दोस्तों, उन्हीं गैसों को मिक्सअप होने से कहीं ना कहीं जो डेड ऑर्गेनिक थे, मरे हुए जो जीव जंतु थे, प्लांट थे दोस्तों, उनके सड़ जाने से कहीं ना कहीं नया जो गैस बनी है दोस्तों, उसी को हम नेचुरल गैस बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये रिलीज तब होती है जब हम क्रूड ऑयल को कहीं ना कहीं ब्रोट करते हैं दोस्तों टू द सरफेस, लाइक डोमेस्टिक वे और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये हमने देख लिया दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट में से दोस्तों नेचुरल गैस का कॉन्सेप्ट है वो बाहर निकलता है। ये डोमेस्टिक वे में भी हम यूज करते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज करते हैं। जैसे आप देखोगे डोमेस्टिक पे कैसे होगा दोस्तों, इससे सीएनजी गैस बना के कहीं ना कहीं आप देखोगे जो आप सिलेंडर में यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये भी यूज किया जा सकता है। और सीएनजी के आज कहीं ना कहीं जो व्हीकल चल रहे हैं दोस्तों, कार है या फिर जो व्हीकल चल रहे हैं जितने भी हैं, बस है, ट्रैक्टर है, जो भी है, ट्रैक्टर तो शायद दोस्तों अभी भी पेट्रोल कहीं ना कहीं डीजल पे चल रहे हैं, डीजल पे चल रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे कार है दोस्तों, सबसे बढ़िया एग्जांपल है दोस्तों कारों का चलना, कहीं ना कहीं सीएनजी बसें हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये इन पे चलने लगा है दोस्तों। आने वाले टाइम पे हो सकता है दोस्तों ये जो अदर व्हीकल हैं वो भी स्टार्ट हो जाए। इंडिया में कहीं आप देखोगे दोस्तों, इसके जो मेजर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर जो कंट्री हैं नेचुरल गैस के दोस्तों, ये नॉर्वे है दोस्तों, कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री, यूके और नीदरलैंड है, कहीं ना कहीं ये अपर जो मेजर प्रोड्यूसर हैं वो करते हैं दोस्तों। अगर इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो जैसलमेर है दोस्तों, जो राजस्थान का हिस्सा है, कहीं ना कहीं आप देखोगे वहां पे ये बनाई जाती है दोस्तों। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा है दोस्तों, हमने कृष्णा और गोदावरी को यहाँ पे भी पढ़ा था दोस्तों, जो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम है। आप देखोगे अगर हम पेट्रोलियम को कहीं ना कहीं ये चीजें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे नेचुरल गैस भी मिलेगी। और त्रिपुरा का एरिया दोस्तों, कहीं ना कहीं सम पार्ट ऑफ मुंबई, लाइक आप वही देखोगे कहीं ना कहीं गोदावरी वाला रीजन दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सीएनजी है। ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। ये इको फ्रेंडली गैस बोला जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में भी हम यूज करते हैं दोस्तों। ये पोल्यूशन लेस गैस होती है और कहीं ना कहीं बेटर देन पेट्रोलियम और डीजल। समझ पा रहे दोस्तों। दिल्ली आज हम देखते हैं दोस्तों, जो दिल्ली में डीटीसी की जो बसें चली हुई हैं, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये सीएनजी बेस्ड होती हैं। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, कन्वेंशनल सोर्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जिस तरह से हमने पढ़ा था फायरवुड, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को, कहीं ना कहीं दोस्तों इसके बेनिफिट भी होते हैं और डिसबेनिफिट भी होते हैं दोस्तों। ये कौन कौन से होते हैं, आइए दोस्तों चलते हैं। जो फायरवुड होती है दोस्तों, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं इजी अवेलेबल हो जाता है। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सोसाइटी या फिर जो पीपल कहीं ना कहीं फॉरेस्टिक एरिया में रहते हैं दोस्तों, या फिर जो विलेज या ग्रास रूट लेवल पे रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक सीजनल बेस पे ये इजी एक्सेस हो जाती हैं। जो ये फायरवुड होती हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अपने जो पुअर फैमिली होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं वो महिलाएं कहीं ना कहीं इनको इजी से कलेक्ट कर पाती हैं। जैसे वो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्टेड एरिया नहीं है, वो जो रोड के नज़दीक जो पेड़ होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनकी जो ब्रांच है वो सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं एक पर्टिकुलर सीजन में। जैसे हमने देखा था जो ऑटमन सीजन होता है दोस्तों, जैसे विंटर से पहले, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये कहीं ना कहीं इजीली अवेलेबल हो जाती है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था दोस्तों, जो रूरल एरिया ऑफ इंडिया है, कहीं ना कहीं इंडिया में 50% ऑफ द पीपल रिलाई अपॉन लाइक फायरवुड दोस्तों। कहीं ना कहीं इस पे जो कहीं ना कहीं जो
किचन का काम होता है दोस्तों, जो महिलाएं हैं वो इसी आधार पे 50% या फिर फिनिश होता है रूरल एरिया में, विलेज लेवल पे दोस्तों, आई होप। और जो फॉरेस्टिक एरिया है, समझ पा रहे हो दोस्तों। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों ये आप देखोगे एक पर्टिकुलर सीजन में ही उनको वेट करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं जो ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड होता है, मान के चलो आपको ये जो कहीं ना कहीं टिम्बर होती है या फिर जो लकड़ी होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक सीजन में ही उनको मिल पाती है, उनको इस तरह से वेट करना पड़ता है, समझ पा रहे हो। और तरह की जो फैसिलिटी है उन पे भी उनको डिपेंड रहना पड़ता है। आज की हम दौर की बात करें, कहीं ना कहीं आप देखोगे एलपीजी जो सिलेंडर है दोस्तों, कहीं ना कहीं उससे कंज्यूम हो जाता है, समझ पा रहे हो। लेकिन जो दोस्त कहीं ना कहीं गरीब होते हैं, जो फैमिली ग्रुप पुअर होती है, कहीं ना कहीं वो इन पे ही डिपेंड होती है। उनको कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ऑटमन सीजन है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इसका वेट करते हैं, या फिर जो रोड पे लगे पेड़ होते हैं, कहीं ना कहीं आप जाके ये महिलाएं होती हैं जो इनका रेगुलर रेगुलर वे होता है दोस्तों इनका, एक पूरे फैमिली के लिए, जो विलेज ग्रास रूट लेवल पे है, ये कहीं ना कहीं आप दोस्तों कहीं ना कहीं इनको वेट करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन की ओर इशारा करते हैं। जैसे ये जो फायर फ्यूल होते हैं, कहीं ना कहीं इनके जलने से, इनके बर्न हो जाने से दोस्तों कहीं ना कहीं CO2 है वो बाहर निकलती है, कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों थर्ड नंबर पेज पे ये प्रमोटिंग करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इफेक्ट है दोस्तों। इसके जो CO2 होती है, ये बर्न हो जाने के दोस्तों कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में ये गैसों में मिक्सिज हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये ग्रीन हाउस गैस है जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको कहीं ना कहीं ये मिक्सन हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं ग्रीन इफेक्ट पर्यावरण को कहीं ना कहीं दूषित करती है। फोर्थ नंबर का डिसएडवांटेज डिफोरेस्टेशन, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो ये पीपल होते हैं जो फॉरेस्टिक एरिया में रहते हैं, ग्रास रूट लेवल पे रहते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये क्या करते हैं, ये दोस्तों ये जो कहीं ना कहीं जो ग्रीन ग्रीन प्लांट है दोस्तों, उनकी ब्रांचों को भी कहीं ना कहीं ड्राई कर देते हैं, उनको भी काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेड़ों का इंक्रीनेशन है वो डिक्रीज होता जा रहा है दोस्तों। इसी के कारण से हम इसको डिसएडवांटेज में ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे है दोस्तों कोल। इसका एडवांटेज क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे आप देखोगे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ये कहीं ना कहीं भारी मात्रा में हमारे को एज ए माइन के रूप में मिलते हैं दोस्तों। इफेक्टिवनेस कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके कहीं ना कहीं एफिशिएंसी है, एफिशिएंट कंजर्व ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा था जो थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है दोस्तों, थर्मल प्लांट लगाए जाते हैं, जिसके कारण जो हमने स्टार्टिंग किया था, जैसे जो हमारी जो कोल से थर्मल प्लांट से चलने वाली जो आप देखोगे दोस्तों जो इंजन था, उसके तहत हमने ट्रेन चलाए दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाती है, कहीं ना कहीं हम इसको यूज कर पाते हैं। इसी का डिसएडवांटेज देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये पोल्यूटिंग सोर्स है। आप देखोगे इसको बर्न हो जाने के बाद में फिर वही CO2 का कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाना था, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं पहले दोस्तों जैसे ट्रेन चलाई जाती थी, उसके धुएं से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है दोस्तों, तरह तरह की बीमारी हो जाती है। आप देखोगे आंखों में कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करती है। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जिनको जिनको सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं दोस्तों, ओल्ड एज होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस इन्वायरमेंट को सहन नहीं कर पाते, समझ पा रहे हो। उसी प्रकार से दोस्तों ये जो किसान होते हैं अपनी फसल में जो राइस की कहीं ना कहीं आप देखोगे जो कहीं ना कहीं आप देखोगे उसको बर्न कर देते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। उसके जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसके कारण भी ये आसपास की जो सिटी होती है उसको कहीं ना कहीं पोल्यूशन करते हैं दोस्तों। एक तो डिसएडवांटेज पोल्यूशन का था, दूसरा था बल्कि टू ट्रांसपोर्ट दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये भारी मात्रा में एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे या इंटरनेशनल पे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता है दोस्तों। ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये इतना बल्कि हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं एक टेंशन क्रिएट करता है दोस्तों, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कहीं ना कहीं जहाँ पे ये जो प्लांट है
रिजर्व किए गए हैं दोस्तों, उनके द्वारा वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जो थर्मल प्लांट लगाए जाते हैं दोस्तों, उन उनमें पहुँचाने का सिर्फ एक जरिया है हमारे पास में, जो ट्रेन है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, जो कहीं न कहीं कार्गो ट्रेन होती हैं वो इनको ले जाने का काम करती हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं हम इस डिसएडवांटेज में रख सकते हैं दोस्तों, टू बल्कि टू ट्रांसपोर्ट। समझ पा रहे हो दोस्तों। थर्ड नंबर पे है दोस्तों ऑयल। इसका एडवांटेज क्या हो सकता है दोस्तों, इसको इजी टू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है थ्रू टैंकर के द्वारा। दोस्तों आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये जो इसमें आप देखोगे जो कच्चा तेल होता है दोस्तों, इसको रिफाइनरी के बाद में आप इसको डीजल में, पेट्रोल में, कैरोसिन में दोस्तों हमने ये देखा था, और लिब्रिकेंट में आपको देखा था ये किस तरह से बढ़ के तैयार होता है, और उसको टैंकरों के द्वारा इजी वे में कहीं ना कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं पहुंचाया जाता है दोस्तों। कार्गो जो प्लेन होते हैं दोस्तों, उसके माध्यम से भी आपको इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल वे पे, और कहीं ना कहीं आप देखोगे ट्रेन का जरिया हो सकता है। ये नेशनल वे पे तो कहीं ना कहीं इजी ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पे इनको कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ड्यूटी लगती है दोस्तों, जो टैक्स लगता है दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं ये थोड़ा हाँ कहीं ना कहीं आप देखोगे ये डिसएडवांटेज में आ जाता है। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं जो बेनिफिशियल टू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाने में कहीं ना कहीं दोस्तों ये एडवांटेज हो सकता है। जिस कंट्री में दोस्तों कहीं ना कहीं ऑयल अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो जीडीपी है दोस्तों उसी पे निर्भर करती है। हमने देखा था जो ऑयल है दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्री है, या आप देखोगे सऊदी अरेबिया, कतर है दोस्तों, इराक, ईरान है, अगर साउथ अमेरिका की बात करूँ वेनेजुएला है दोस्तों, और कहीं न कहीं आप देखोगे जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसमें भी आपको ये ऑयल देखने को मिलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो दोस्तों हमने झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, इस एरिया को कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के जो रिसोर्स हैं दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है दोस्तों, इसका सीपेज हो जाने के बाद में दोस्तों, इसका जो सीपेज हो जाता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कहीं ना कहीं गैस है, और कहीं ना कहीं ये पोल्यूटेंट करता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाता है, ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं जो मात्रा होती है उसको डिक्रीज कर देता है दोस्तों। सेकंड नंबर पे दोस्तों ये पोल्यूटेंट करता है, ऑब्वियसली बात है, जैसे गैस का लीकेज होगी तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पोल्यूशन होगा। एक्सप्लोरेशन नॉट इजी, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इसको जैसे हमने बताया था इंटरनेशनल लेवल पे और स्टेट टू स्टेट ड्यूटी लगती है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो टाइम होता है, बाउंड टाइम होता है, उससे कहीं ना कहीं आप देखोगे वो उस टाइम को कवर नहीं कर पाता, आप टाइम पे इनको पहुंचा नहीं सकते। समझ पा रहे हो दोस्तों, थोड़ा बस ये है, आपको इस डिसएडवांटेज में ले सकते हो। नेचुरल गैस के एडवांटेज क्या हो सकते हैं दोस्तों, इजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन। आपने देखा होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ईरान के थ्रू, और जैसे ईरान अफगानिस्तान जो पाइपलाइन है दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया से होते हुए, ये हमने इस पाइपलाइन को भी पढ़ेंगे दोस्तों। ये बड़े स्तर पे दोस्तों ये सब टॉपिक के रूप में बाहर निकल के आने वाले हैं दोस्तों। इनको बड़े लेवल पे हम करेंगे, कोल को बड़े बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, कोल के प्रकार कितने होते हैं जो क्लासिफाइड करेंगे दोस्तों। इनमें स्टेट वाइज इसको कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर बाद में हम इंटरनेशनल लेवल पे भी करेंगे, कोल कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है, कितने परसेंट पे ये जो जीडीपी है रेवेन्यू जनरेट करता है, कौन कौन सा स्टेट इसमें कहीं ना कहीं जो परसेंटेज रखता है, शेयर करता है, हम इसको पढ़ेंगे। ऑयल को भी किस तरह से हमारे को एक्सपोर्ट करना पड़ता है दोस्तों, इंपोर्ट करना पड़ता है। हम तो जैसे इंडिया है वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट ही करता है दोस्तों। नेचुरल गैस है दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्लांट जो रिजर्व किए जाते हैं, या फिर कौन कौन सा स्टेट है, कितने परसेंट पे ये बनाई जाती है, कितना परसेंट शेयर इंडिया करता है दोस्तों अदर कंट्री के साथ में, ये किस तरह रिलेशनशिप बढ़ते हैं, इन्हीं के जरिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत सहायक है दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ये कहीं ना कहीं आप एक सॉलिड स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं दोस्तों, एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी होती है उसमें कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने के लिए, या फिर इसमें आप देखोगे जो एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट का कहीं कहीं कंसेप्ट है दोस्तों,
वो सर्विसेज है उनका कॉन्सेप्ट इसमें से बाहर निकल के आएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक यूनिट में ये बांधेंगे एक देश के लिए, कहीं ना कहीं आप देखोगे इजी वे में ये आपको हेल्प करेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये बड़े स्तर पे हम कराएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं, जो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे वाइंड एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल होंगे नॉन कन्वेंशनल और वाइंड, न्यूक्लियर और थर्मल, टाइडल एंड हाइडल और बायोगैस। दोस्तों नॉन कन्वेंशनल कौन सा था, जो रिन्यूएबल हो दोस्तों, हम उसको हम रिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एग्जॉस्टिबल में हमारे को यहाँ पे प्राप्त है दोस्तों, जिससे हम सोलर के जो सन होता है उसकी रेडिएशन से उसके कहीं ना कहीं इंसोलेशन के कारण दोस्तों हम इसको जनरेट कर पाते हैं। इसको रिन्यूएबल जब चाहे हम इसको बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो भंडार है दोस्तों, आप देखोगे जितना भी आप जो कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन होता है दोस्तों, अगर आप देखोगे ये जो इक्वेटोरियल रीजन होता है दोस्तों, जहाँ पे सन की रेज आती है सबसे ज़्यादा होती है, आप वहीं पे इसको प्रोड्यूस कर पाते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों। वो कंट्री इनको ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखोगे जो डेनमार्क है, नेदरलैंड है दोस्तों, यूएसए है, स्पेन है, यूके है, जो यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो ज़्यादा यूज करते हैं। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो कैटेगरी है सोलर एनर्जी को समझ पा रहे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम फाइंड करते हैं इसको सन से। समझ पा रहे हो, ये सोलर जो सेल होती हैं कहीं ना कहीं उनसे हमारे को जो एक प्लेट बनाई जाती है और वो सेल को उसमें कनेक्ट किया जाता है। जिस तरह से देखो ये वाला जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है समझाया गया है। जैसे ये प्लेट है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं सेल, ये जो सेल है इनमें कनेक्टेड किया गया है एक दूसरे के साथ में, ताकि जो यहाँ पे सन की जो रेज है दोस्तों जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट होंगी ये जनरेट हो जाएंगी और कहीं ना कहीं ये साथ में किसी जनरेटर के साथ में अटैच होती हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर लाइटिंग है वो इनमें आ सके दोस्तों। इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है टू प्रोड्यूस टू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर सेल। समझ पा रहे दोस्तों। मैनी सेल आर ज्वाइंट इनटू द सोलर पैनल, इसको हम बोलते हैं सोलर पैनल दोस्तों। इस सोलर पैनल में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये जो सेल होती हैं जैसे हमने ये दिखा रखा है, डॉट डॉट जितना भी है ये आपस में कनेक्टेड होती हैं दोस्तों। ये कनेक्टेड होने के बाद में कहीं ना कहीं जनरेट लाइट पावर करती है दोस्तों फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। ये कहीं ना कहीं इसका ये होता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये जो बेनिफिट होता है लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री, हमने ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में हमारे को देखा था दोस्तों। जो ट्रॉपिकल एरिया होता है कहीं ना कहीं आप जीरो से लेके कहीं ना कहीं इक्वेटर लाइन से लेके दोस्तों, जो ट्रॉपिक हमने बताया है 30 डिग्री के आसपास में जितने भी इसमें कंट्री लाई करते हैं, चाहे हम इंडिया भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड है, हम देखेंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो हमने इसका नाम लिया था जो ट्रॉपिकल कंट्री है दोस्तों, कहीं ना कहीं अबंडेंस सेल साइन होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं इनसे जो सन की रेज है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा यहीं पे पड़ती है। इसके कारण हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर पाते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों सोलर एनर्जी को हम किस में यूज करते हैं, सोलर हीटर के द्वारा दोस्तों। इसमें सोलर हीटर है उसमें यूज करते हैं दोस्तों। सोलर कुकर है दोस्तों इसमें यूज करते हैं। और सोलर ड्रायर होता है दोस्तों, हम उसको इसमें यूज करते हैं दोस्तों। जिस तरह से जो ये डॉट डॉट है इसको हम सेल बोल रहे हैं, और जो पूरा ऊपर वाला भाग है दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको बोलते हैं पैनल, सौर पैनल। कहीं ना कहीं इसको सोलर पैनल का नाम दिया गया है। और ये सेल होती हैं इंटरकनेक्टेड होती है आपस में, ताकि ये एक दूसरे के अटैच हो। जैसे ही अबंडेंट यहाँ पे रेज पड़ती है दोस्तों सूर्य की, कहीं ना कहीं जनरेटर के माध्यम से दोस्तों ये कहीं ना कहीं हीटिंग करेंगी और लाइटिंग करेंगे दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप देखो इसका अलग से कहीं ना कहीं आप देखो इसका
पैनल बनाया जाता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं स्टैंड होता है जिस पे ये रखी जाती है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। दो सेकंड नंबर पे है दोस्तों वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी को किस प्रकार से ये इन एग्जॉस्टेबल मैनर में होता है दोस्तों, हम इसको रिन्यूएबल कर सकते हैं थ्रू वाइंड वाइंड मिल्स के द्वारा दोस्तों। ये कैसे होता है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं आप देखोगे ये ग्राइंडिंग ग्रेन है, लिफ्टिंग वाटर, कहीं ना कहीं आप देखोगे जिस तरह से जो हवा चलती है दोस्तों, ऑन वार्ड भी चलती है, ऑफ वार्ड भी चलती है दोस्तों। दोनों तरफ से अगर हवा किसी तरह से चले, ये जो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो इसको हम बोलते हैं, जिस प्रकार से जो वाइंड मिल होती है दोस्तों, ये ग्राइंडिंग मतलब घूमती है, और इसके कारण कहीं ना कहीं जो ये आप उसमें लगाए जाते हैं दोस्तों। जिस तरह से जो कोस्टल रीजन होता है उसमें भी लगाए जाते हैं, और जो माउंटेन पासेज होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं एयर के माध्यम से भी दोस्तों इन 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 पंखों को घुमाया जाता है। समझ पा रहे हो। और कोस्टल रीजन में लगाया जाए तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वाटर के तहत दोस्तों, कहीं ना कहीं ये वाटर लिफ्टिंग करने के बाद में कहीं ना कहीं हवा बनाई जाती है, एयर बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ग्राइंडिंग होता है, स्पिनिंग करता है दोस्तों इसके कारण। और साथ में दोस्तों उसी तरह से ये अटैच होता है, ये अटैच होता है जो जनरेटर होता है उसके साथ में। फिर ये कहीं ना कहीं फिर स्पिनिंग होने के बाद में दोस्तों इसके साथ में भी ये जो एनर्जी है या फिर लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बनाई जा सकती है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये जो हाई स्पीड वाइंड होती है दोस्तों, पहले जिस प्रकार से ऑन वार्ड है, ऑफ वार्ड है दोस्तों, दोनों तरफ से हो सकता है। रोटेट द वाइंड मिल्स, जो ये पंखी होती है दोस्तों, इनको हम वाइड विंड व्हील्स मिल्स बोलते हैं, जिसको जैसे पंख बोलते हैं दोस्तों, इनको मिल्स बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं स्पिनिंग करते हैं और कनेक्टेड टू जनरेटर। ये जो जितना भी है ये बनाया जाता है, ये कनेक्टेड किया जाता है थ्रू, मतलब ये जनरेटर से साथ में कनेक्टेड होने के बाद में कहीं ना कहीं इसको स्पिन कराया जाता है। जैसे ही वाइंड आती है दोस्तों, इस जनरेटर में हीटिंग और लाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके थ्रू भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो दोस्तों। समझ पा रहे हो। वाइंड वाइंड लाइक वाइंड फ्रॉम डस्टर ऑफ वाइंड मिल, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये किस रीजन में, कोस्टल रीजन में दोस्तों, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो समुद्र का पानी होता है, उसमें पानी के माध्यम से भी हवा को बनाया जा सकता है। और माउंटेन पास होती है, जिस प्रकार से हवा माउंटेन से टकरा के दोस्तों हमने देखा था, जो समुद्र का पानी है वहाँ पे जो वेव होती है उससे कहीं ना कहीं हवा बढ़ती है, वो जाके माउंटेन से टकराती है दोस्तों, वहाँ पे भी इसको स्पिनिंग किया जा सकता है। और इसके दोस्तों हमने प्रोड्यूसर जो कहीं ना कहीं जो कंट्री पढ़े थे वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यूके है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, यूएसए है और स्पेन है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूसिंग कंट्री है। आई होप दोस्तों समझ में आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों न्यूक्लियर पावर को पढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं दोस्तों ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग रेशियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थ्योरियम। दोस्तों कहीं ना कहीं जो थ्योरियम और यूरेनियम एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उसके जितने भी न्यूक्लियाई एटम होते हैं उससे नेचुरल रूप से कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर की जाती है। समझ पा रहे हो। These fuel undergo nuclei fusion in nuclei reactor and emit power। कहीं ना कहीं ये फ्यूजन के माध्यम से दोस्तों ये जो न्यूक्लियाई रिएक्टर होते हैं उसमें उसके थ्रू कहीं ना कहीं इनको एमिट पावर के रूप में कहीं ना कहीं इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है दोस्तों। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे यूएसए और कहीं ना कहीं यूरोप के जितने भी कंट्री होते हैं वो बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। इंडिया में कहाँ होता है लार्ज डिपॉजिट इन यूरेनियम दोस्तों, कहीं ना कहीं राजस्थान और झारखंड में। समझ पा रहे हैं दोस्तों। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया दोस्तों कौन कौन से हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप दोस्तों इनको पेयर के रूप में आपसे जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करके पूछ लिया जाता है, पेयर के रूप में दोस्तों पूछ लिया जाता है। कौन सा जो पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, कहाँ पे है स्टेट में, ये कहीं ना कहीं आप देखो पेयर के रूप में दोस्तों आपसे बना के पूछ लिया जाता है। वो आपने पूरी तरह से अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों।
एक है कलपकम कलपकम, और ये तमिलनाडु में है दोस्तों, और तारापुर है वो महाराष्ट्र में है, और राणा प्रताप सागर है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे कोटा में है, ये राजस्थान में है दोस्तों, और नरोरा है यूपी में, और कैगा है कर्नाटक में दोस्तों, और एक हरियाणा में, और दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं आपको याद करना है, ये बताना है कहीं जो ये जितने भी 6 के 6 पावर प्लांट स्टेशन होंगे दोस्तों, ये कौन से स्टेट में है आपसे पेयर करके पूछ लिया जाता है। जो हरियाणा में है वो आपको मेंशन करना है दोस्तों कौन सा है। बड़ी क्लास में दोस्तों हम इसको पूरी डिटेल से कराएंगे, ये कहीं ना कहीं आपको पेयर में याद करना है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना इनको। जियोथर्मल एनर्जी 4th नंबर पे दोस्तों, किस तरह से, जियो का मतलब अर्थ, समझ पा रहे हो, थर्मल से कहीं ना कहीं आप जो कोयले जो एनर्जी है दोस्तों, जिस प्रकार से अर्थ गर्म होती है दोस्तों, उसी प्रकार से उस हीटिंग से कहीं ना कहीं एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी बनाना, वो दोस्तों किस प्रकार से यूज की जाती है। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, आपने देखा होगा दोस्तों, इसके अंदर जो अर्थ के अंदर जो कहीं ना कहीं जो सब्सटेंस है, जो फ्यूल एनर्जी है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्लांट डिकम्पोज हो गए थे, उसके कारण कहीं ना कहीं हीटिंग जनरेट होती है हमारी अर्थ, कहीं ना कहीं जो सूर्य की रेज आती है उसके कारण भी कहीं ना कहीं हीट हो जाती है। और इसका आंतरिक अगर हम बात करें हीटिंग जोन की, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, हमने जो कहीं ना कहीं कोर को पढ़ा है दोस्तों, वो कोर इतनी गर्म होती है दोस्तों, उसके ऊपर जाओगे मेंटल, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे जो लावा बनता है, समझ पा रहे हो, जिस प्रकार से वो जो आप देखोगे उसका जो जो आंतरिक भाग होता है वो बहुत गर्म होता है, उसके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं ये पावर जनरेट होती है। हम किस तरह से बताएंगे, कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। कैन बी यूज एज ए जनरेटर पावर दोस्तों, इसको जनरेटर के साथ में कनेक्ट करके जो पृथ्वी की जो आंतरिक जो हीट है दोस्तों, उसको जनरेटर के माध्यम से कहीं ना कहीं कनेक्ट करके जो जो थर्मल एनर्जी है लाइक उसको यूज किया जाता है, लाइक हॉट स्प्रिंग में दोस्तों, कहीं ना कहीं कुकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, हीटिंग के लिए बाथिंग टैप भी बनाए जाते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो, इनसे इसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कहीं ना कहीं हीट को गर्म करके दोस्तों। वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लगाए जाते हैं, 10 सबसे ज्यादा जो देश हैं दोस्तों, जैसे यूएसए है, न्यूजीलैंड है दोस्तों, फिलीपींस है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं देखो दोस्तों, जैसे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे मान के चलो पानी था नीचे की साइड में, नीचे की साइड में दोस्तों जहाँ पे ये कनेक्टिंग स्टेशन है, यहाँ पे इसके कनेक्टिंग स्टेशन के नीचे पानी होगा दोस्तों, ये पाइप के लगाया जाता है, और इसके तहत पानी का जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कनेक्टेड स्टेशन, ये आपको ये जनरेटर है दोस्तों, ये टरबाइन है, समझ पा रहे हो। ये जैसे ही दोस्तों पानी को ऊपर 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 लेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हीटिंग स्टीम जो लगाया जाता है, इसके माध्यम से पता लगता है कि जो प्रोडक्शन वेल है वो किस प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जो यहाँ पे इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पे नंबर काउंटिंग होते हैं, ये चलते रहते हैं। इसका मतलब है कि आप ये जो टरबाइन चल रही है, ये जो जनरेटर है चलने के बाद में जिस प्रकार से पानी उठाता है, जो हीट जोन होती है यहाँ पे हीट जोन शो होती रहती है दोस्तों। फिर वह जैसे ही आप देखो इस पावर स्टेशन में से जितना भी पानी इंक्लूड होने के बाद में दोस्तों ये टरबाइन होती थी, ये पानी गर्म हो जाता है, समझ पा रहे हो। इसी के कारण दोस्तों इसी जनरेटर के माध्यम से ये कनेक्टेड स्टेशन है ये काम करता है, और इंजेक्टेड वाटर यहाँ से उठता है, फिर टरबाइन के माध्यम से दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये यूज होता है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये आपको हमने बताया कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और बाथिंग के लिए यूज किया जाता है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया। आगे चलते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों टाइडल एनर्जी को पढ़ते हैं। एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड, समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो समुद्र में ज्वार भाटाएं आते हैं, कहीं ना कहीं जो पानी फ्लो करता है दोस्तों, उसी के कारण दोस्तों कहीं ना कहीं बिल्डिंग डैम पे बनाया जाता है, और नैरो ओपनिंग लाइक ओपनिंग द सी, कहीं ना कहीं उस पे सी के नज़दीक दोस्तों जो बिल्डिंग हाउस बनाए जाते हैं उसको हम पावर स्टेशन भी बोल सकते हैं दोस्तों।
उसमें कहीं ना कहीं जो एनर्जी फ्लो करके आता है एकदम से, उसके कारण ये कहीं ना कहीं जो टरबाइन लगाए जाते हैं दोस्तों, जो जनरेटर लगाया जाता है, उसके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं ये पानी कहीं ना कहीं स्पिनिंग करता है उन ब्लेडों को। फिर बाद में पावर स्टेशन में एनर्जी और हीटिंग जनरेट होती है दोस्तों। ड्यूरिंग हाई टाइड दोस्तों, एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज्ड टू टरबाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों वही बात है, जिस प्रकार से ये पानी कहीं ना कहीं पूरे वेग से आता है, कहीं ना कहीं उस डायनेस्टी के माध्यम से फ्लो करता है, तो कहीं ना कहीं ये टरबाइन से टकराता है। तो टरबाइन से टकराने के बाद में वो स्पिनिंग होती है दोस्तों, वही पानी कहीं ना कहीं जनरेटर में चला जाता है। जनरेटर कहीं ना कहीं स्पिन करता है, तो ब्लेड कहीं ना कहीं वो जनरेट करने के बाद में जो हीटिंग होती है, उससे कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। ह्यूज टाइडल मिल्स फ्रॉम लाइक कहाँ से होता है दोस्तों, कौन से देशों में इसको बनाया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर है रसिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया। समझ पा रहे दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप दोस्तों कह सकते हैं जो कोस्टल एरिया जो कंट्री है, कहीं ना कहीं उनमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। समझ पा रहे दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। बायोगैस दोस्तों, ये गैसियस फ्यूल होता है, ऑर्गेनिक वाटर लाइक इसमें यूज किया जाता है। जो डेड प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, उनका मटेरियल इसमें यूज होता है दोस्तों। जैसे एनिमल है, एनिमल डंग है, जो मरे हुए जो किचन वेस्ट है दोस्तों, उनको मिला के कहीं ना कहीं काफी दिनों के बाद इसको गला के सड़ा के कहीं ना कहीं उससे बायोगैस बनती है और कन्वर्टेड इन डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया द्वारा इनको कहीं ना कहीं डिकम्पोज करवाया जाता है। जो बायोगैस होती है दोस्तों, वो मिक्सर ऑफ मीथेन गैस CH4 और कहीं ना कहीं CO2 का मिक्सर हो जाती है। इसके कारण दोस्तों गैस बनती है और एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग लाइटिंग हम देख पाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। हाइडल एनर्जी है 7th नंबर पे दोस्तों, लास्ट है। वो कैसे होता है, इसमें क्या होता है, जो हाइडल होती है दोस्तों, इसमें क्या होगा, वाटर को दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो नदी का वे में, नदी का जो पानी है दोस्तों उसमें स्टोर होता है, और दूसरे टाइप से जैसे रेनी वाटर होता है, उसको डैम के रूप में दोस्तों रिजर्वायर किया जाता है। समझ पा रहे हो, रेनी वाटर जिस प्रकार मान के चलो जो रिवर सीजनल है और कहीं ना कहीं पेरेनियल रिवर है दोस्तों, उसमें तो हम ईयरली हम बना सकते हैं। लेकिन कुछ रिवर ऐसी होती हैं जो सीजनल वे में कहीं ना कहीं बरसाती पानी होता है, तभी हम उसमें वहाँ पे जो पावर स्टेशन होता है उसको चला पाते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं इसके साथ में दोस्तों आप वाटर जो रेनी वाटर है उसको डैम के रूप में रिजर्वायर करके कहीं ना कहीं देखो इस प्रकार से, ये तो है रेनी वाटर दोस्तों, इसको वाटर के रिजर्व टैंक के रूप में रिजर्व किया गया है, और बीच में यहाँ पे टरबाइन लगाई गई है, और एक यहाँ पे नदी भी है। समझ पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं पेरेनियल भी हो सकती है और सीजनल भी हो सकती है दोस्तों। इस पानी को जब चाहे आप जब नदी में पानी होता है वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको वाटर को रिजर्व करके रखते हैं, तब पानी इसको यूज कर सकते हैं, इस पावर स्टेशन को चलाया जा सकता है। ये पानी दोस्तों कहीं ना कहीं पाइप के माध्यम से टरबाइन तक गुजारा जाता है, ऊपर फॉल से कहीं ना कहीं हाइट से कहीं ना कहीं इस पानी को गिराया जाता है, ताकि ये पानी का फ्लो ज्यादा हो, और कहीं ना कहीं जो ये टरबाइन के जो ब्लेड हैं दोस्तों, ये बड़े ब्लेड हैं, ये ब्लेड हैं, इनको स्पिनिंग करने के बाद में जो जनरेटर कनेक्टेड हुआ है यहाँ पे, उसके माध्यम से दोस्तों हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई जा सकती है। आई होप दोस्तों जो हाइडल एनर्जी है वो किस प्रकार से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है हमने देखा, और यहाँ से भी पानी जैसे नदी का, उसी तरह से इन ब्लेडों को जो तेज बहाव होता है उसके कारण इन ब्लेडों को घुमाया जाता है, और यही ब्लेड दोस्तों ये टरबाइन है जनरेटर से कनेक्टेड होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये देखो जो रेन वाटर होता है और रिवर होता है, स्टोर इन डैम में किया जाता है, एंड फॉल फ्रॉम हाइट, कहीं ना कहीं हाइट से कहीं ना कहीं उसको फॉल गिराया जाता है, एंड फ्लो थ्रू द पाइप। ये कहीं ना कहीं दो तरीके से आप पाइप के माध्यम से दोस्तों गुजार सकते हो इनसाइड द डैम, डैम के कहीं ना कहीं साइड में पाइप लगाए जाते हैं, उनसे पानी का फ्लो ओवरफ्लो करवाया जाता है। ओवर टरबाइन ब्लेड्स, कहीं ना कहीं इन ब्लेडों पे पानी को गिराया जाता है ताकि ये स्पिन हो जाए। समझ पा रहे हो, और ये जो टरबाइन होती है ये कहीं ना कहीं डैम के बॉटम पे लगाई जाती है, ताकि जो पानी गिरेगा कहीं ना कहीं ये ब्लेड स्पिन होंगे,
ब्लेड आर मूविंग एंड टर्न द जनरेटर, कहीं ना कहीं इनसे ब्लेड के घूमने से कहीं ना कहीं जो जनरेटर है वो स्पिन होगा दोस्तों, टर्न होगा और प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू मी। और दोस्तों जितनी भी 6 एनसीईआरटी है और 7 एनसीईआरटी है वो बन के तैयार हो चुकी हैं दोस्तों, उनको भी कहीं ना कहीं आप देख के उसको अपने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, उनको भी रिव्यू दो। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जो आने वाला जो प्रीलिम्स है दोस्तों वो अपने आप को बेनिफिशियल करेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं उनसे सीख के दोस्तों अपने जो मैथ्स बुक के आपने नोट्स बनाए हुए हैं या बनाने जा रहे हो दोस्तों, या बिगनर हो तो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। इनसे कहीं ना कहीं आपको जो एनर्जी बूस्ट होगी दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपको जो अपर लेयर होगी कहीं ना कहीं आने वाला जो आपका जो मेंस की तैयारी करोगे दोस्तों वो हेल्पफुल करेंगी। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। हैव ए ग्रेट डे।